फ्रेंड्स, आज हम एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के स्पेशल पेपर सेल बायोलॉजी के एक टॉपिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का अध्ययन करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का अध्ययन हम निम्न सब टॉपिक्स के आधार पे करेंगे। सर्वप्रथम इसकी डेफिनेशन, उसके पश्चात टूल्स, तत्पश्चात रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स अर्थात चरण कि इसे कितने चरणों में पूर्ण किया जा सकता है। सर्वप्रथम डेफिनेशन, ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल is a vector. A recombinant DNA molecule is a vector into which the desired DNA fragment has been inserted to enable its cloning in an appropriate host। अर्थात वांछित डीएनए अणु को किसी वाहक की सहायता से उपयुक्त परपोषी में प्रवेश कराकर क्लोन करने की प्रक्रिया ही डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। एक बार फिर से, वांछित डीएनए अणु को किसी वाहक की सहायता से उपयुक्त परपोषी में प्रवेश करवाकर क्लोन करने की प्रक्रिया ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। वांछित डीएनए अणु क्या होता है? वांछित डीएनए अणु को हम जीन कह सकते हैं। वांछित डीएनए अणु को हम जीन कह सकते हैं। अतः रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को जीन क्लोनिंग भी कहा जा सकता है। अतः रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को जीन क्लोनिंग भी कहा जा सकता है। जीन की परिभाषा हम अभी देखेंगे, उससे पहले क्लोनिंग किसे कहते हैं। तो क्लोनिंग की परिभाषा, क्लोनिंग इन बायोटेक्नोलॉजी रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ सेल्स और डीएनए फ्रेगमेंट्स। अर्थात बायोटेक्नोलॉजी में क्लोनिंग कुछ और नहीं है, डीएनए अणु या जीन या कोशिकाओं की कॉपी तैयार करने के प्रक्रम को ही क्लोनिंग कहा जाता है। क्लोनिंग कहा जाता। हमारे पास दो शब्द आए हैं, पहला जीन और दूसरा क्लोनिंग। क्लोनिंग की परिभाषा तो मैंने आपको बता दी है। आइए जीन की परिभाषा देखते हैं। जीन क्या होते हैं? जीन्स की वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं आपको मिलेंगी, पर बायोटेक्नोलॉजी में जीन की सबसे उपयुक्त परिभाषा मानी जाती है। जीन्स आर स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए विच हैव स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। फॉर प्रोटीन सिंथेसिस अर्थात जीन डीएनए के वे विशिष्ट अणु होते हैं, जीन डीएनए के वे विशिष्ट अणु होते हैं या खंड होते हैं या टुकड़े होते हैं जिनमें किसी प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सीक्वेंस अर्थात अनुक्रम अर्थात सूचना छिपी होती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जीन डीएनए के वे विशिष्ट खंड हैं जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए मूलभूत अनुक्रम उपस्थित होता है।
तो हमने देखा कि जीन क्लोनिंग क्या है। क्लोनिंग की परिभाषा हमने देख ली, क्लोनिंग की परिभाषा हमने देख ली। जीन की परिभाषा हमने देखी, क्लोनिंग की परिभाषा हमने देखी, और जीन क्लोनिंग का ही दूसरा नाम क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। आइए अब हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन से टूल्स हैं जो जीन क्लोनिंग के लिए आवश्यक होते हैं। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज, उसके पश्चात प्लाज्मिड, उसके पश्चात डीएनए लाइगेज, चौथे नंबर पे cDNA फॉर्मेशन, मार्कर, कल्चर मीडियम, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, लिंकर, एटसेट्रा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। जीन क्लोनिंग के लिए निम्नलिखित टूल्स की आवश्यकता होती है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज, प्लाज्मिड या वेक्टर या कोस्मिड इत्यादि, डीएनए लाइगेज, cDNA फॉर्मेशन, मार्कर्स, कल्चर मीडियम, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, लिंकर्स, एटसेट्रा। इससे आगे के टॉपिक में हम इन सभी टूल्स के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। हमारा पहला टूल्स होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज।